नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे उसमें क्या है। तो आपको यहाँ पर जो CDP क्लास दिया गया है, CDP के अंतर्गत आपने देखा होगा, वहाँ पे आपको एक टॉपिक है जो पढ़ना है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, ठीक है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, ठीक है। ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के अंतर्गत कल हमने आपको इसका क्लास दे दिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम आपको एक ऐसा PDF लाए हैं जिसमें चित्र के माध्यम से आपको उस सारी चीज़ों को क्लियर करने वाले हैं, जिससे कि आपके अंदर किसी भी प्रकार का इस चैप्टर से समस्या नहीं हो, ठीक है। और अगर इस चैप्टर से आपकी समस्या चली जाएगी तो आप समझिए यहाँ से 2 मार्क्स आपको आने वाला है, ठीक है। जेटेट में कितने मार्क्स आपको CDP के अंतर्गत यहाँ से आ जाएंगे? 2 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो उसके अंतर्गत देखिए आपको पढ़ना पड़ता है अधिगम विकार ना। विशेष रूप से आपको जानना यही है, समस्या यही हो रही है कि इस चैप्टर के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप अगर बाजारू किताब को देख रहे होंगे तो आप देखिएगा, उसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अंतर्गत आपको वहाँ पे ढेरों सारों वहाँ पर पॉइंट आपको दिए गए हैं, लेकिन उस सारे पॉइंट को आपको निगलेक्ट कर देना है, ठीक है। और देखना किसको है? बस ये अधिगम अक्षमता को देखना है इस डिसेबिलिटी के अंतर्गत, ठीक है। तो आप सभी उसको देख लीजिएगा। तो देखिए, लर्निंग डिसेबिलिटी के अंतर्गत सबसे जो मुख्य चीज़ जो आता है, वो सबसे ज़्यादा बार जो आया हुआ है रोग, ठीक है, ये कौन सा रोग से ग्रसित होता है बच्चा, इसको जानना रहता है। तो ये डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, डिस्प्रैक्सिया और डिस्थीमिया, ठीक है। ये सारा चीज़ों को हम लोग अभी फिगर के माध्यम से यहाँ पर क्लियर करेंगे, जिससे आपको समझ में 100% आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे फिगर के माध्यम से पहले समझेंगे, उसके बाद इस नोट्स को देखेंगे, ठीक है। देखिए डिसलेक्सिया क्या था? तो डिसलेक्सिया है आपको पठन संबंधित कठिनाई, ठीक है। डिसलेक्सिया क्या है? पठन संबंधित कठिनाई। इसको याद करने के लिए देखिए यहाँ पे जो है आपका एक फिगर आपको दिया गया है, जिससे आप समझ पाइएगा कि डिसलेक्सिया में क्या करना है। देखिए यहाँ, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डिसलेक्सिया पठन संबंधित कठिनाई, ठीक है, लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे जो फिगर बना हुआ है, किसका बना हुआ है? लक्स साबुन का बना हुआ है ना, लक्स साबुन का। बताइए इसका रीजन क्या है ये लक्स साबुन का बनाने का? तो इसका देखिए मेन पॉइंट जो है आपका लक्स बनाने का, इसको याद करने के लिए, ठीक है, याद करने के लिए कि इससे क्या होगा। तो देखिए होता क्या है डिसलेक्सिया में, होता क्या है कि बच्चा जो होता है इसमें पठन संबंधी, यानी पढ़ता है, पढ़ने में कठिनाई होती है उसको। तो क्या पढ़ रहा होता है? राम को मरा पढ़ रहा होता है, राम को मरा उल्टा पढ़ लेता है। सा को वाज पढ़ रहा होता है, सा को वाज पढ़ रहा होता है ना। इसी तरह से आपको वो बच्चा जो है लक्स को लुक्स पढ़ रहा होता है, लक्स को लुक्स पढ़ रहा होता है। तो ये पठन संबंधी कठिनाई है। पठन संबंधी कठिनाई का कौन सा रोग होता है? डिसलेक्सिया होता है। तो इसको याद करने के लिए देखिए लक्स साबुन है, डिसलेक्सिया। लक्स को बच्चा क्या पढ़ रहा है बताइए? लुक्स पढ़ रहा है ना। और ये लुक्स जो है यही लैक्सिया है, यही लैक्सिया है। अब लैक्सिया के आगे डिस लगा दीजिएगा तो डिसलैक्सिया हो जाएगा। तो इसलिए पठन संबंधी विकार के लिए आपको किसको याद रखना है? लक्स साबुन को याद रखना है। इससे क्या बनेगा? डिसलैक्सिया। क्लियर? डिसलैक्सिया पठन संबंधी कठिनाई, क्योंकि बच्चा लक्स को लुक्स पढ़ रहा था और ये पढ़ने संबंधी कठिनाई हो रहा है, पढ़ने में गलत हो रहा है, इसलिए लैक्सिया इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो पठन संबंधी कठिनाई डिसलैक्सिया होगा, वो लक्स साबुन से रिलेटेड होगा। देखिए यहाँ पे फिगर बनाया गया है, क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए अगला था आपको, अगला है आप यहाँ पर पहले पठन संबंधी हो गया, उसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ पे
आपको डिस्कैलकुलिया, ठीक है। डिस्कैलकुलिया को पहले देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप फिगर देख रहे हैं, डिस्कैलकुलिया क्या है? कैलकुलिया गणित संबंधी कठिनाई। कैलकुलिया क्या है? गणित संबंधी कठिनाई होता है, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर फिगर देख रहे हैं, बच्चा क्या कर रही है, एक बच्ची है जो गणित बना रही है, ठीक है। लेकिन वो क्या कर रही है, तो यहाँ पर गलत गणित बना रही है, ठीक है। तो गणित में क्या होता है बताइए, गणित में क्या होता है? तो गणित में कैलकुलेशन होता है ना, कैलकुलेशन किया जाता है गणित में। और वो भी किससे किया जाता है? तो ज़्यादा लोग अभी जो कैलकुलेशन करते हैं वो देखिए आपको कैलकुलेटर से करते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर कैलकुलेटर का भी साइन बना हुआ है, कैलकुलेटर से करते हैं। तो कैलकुलेटर से करते हैं, क्या करते हैं? कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन किसका करते हैं? गणित संबंधी कठिनाई को, ठीक है। तो गणित संबंधी काम किससे किया जाता है? ये कैलकुलेटर से किया जाता है। तो कैलकुलेटर तो उसको याद रखिएगा, कैलकुलिया। क्या है? कैलकुलिया। कैलकुलेटर को कैलकुलिया याद रखिएगा, और कैलकुलिया के आगे डिस लगाइएगा तो बनेगा डिसकैलकुलिया, ठीक है। तो कैलकुलेटर किस काम में आता है? गणित बनाने के काम में आता है। तो गणित संबंधी कठिनाई जिसको होता है वो कौन सा रोग से ग्रसित होता है? तो कैलकुलिया। कैलकुलिया में डिस लगाएंगे तो डिसकैलकुलिया, ठीक है। यानी गणित संबंधी कठिनाई जो होता है वो किस रोग से जाना जाता है? तो डिसकैलकुलिया। याद हो गया होगा डिसकैलकुलिया क्यों होता है? क्योंकि डिसकैलकुलिया क्या है, कैलकुलिया क्या है? तो कैलकुलिया कैलकुलेटर और कैलकुलेशन से जुड़ा हुआ है। कैलकुलेटर और कैलकुलेशन किस में जरूरी पड़ता है? तो गणित संबंधी काम करने में, ठीक है। तो गणित संबंधी कठिनाई अगर किसी बच्चा को हो रहा है तो किस में चला जाएगा? डिसकैलकुलिया में चला जाएगा। देखिए इसमें होता क्या है, इसमें बच्चा को हमने अगर यहाँ पर 2 + 2 लिख के दिया तो वो 1 लिख के दे रहा होता है, ठीक है। इसका रीज़न क्या होता है? तो इसमें बच्चा गणित संबंधी जो चिन्ह होता है उसमें कठिनाई उत्पन्न होता है बच्चा को, ठीक है। यानी वह बच्चा प्लस को क्या समझ रहा है? भाग समझ के, दो भागा दो समझ के एक आंसर दे रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर किसी बच्चा को आपने 2 × 3 लिख के दे दिया तो वह बच्चा 5 लिख के दे रहा है, ठीक है। वह बच्चा क्या लिख के दे रहा है? 5 लिख के दे रहा है। इसमें क्या हो रहा है? बच्चा गणितीय चिन्ह को नहीं समझ पाता है और ये जो है कैलकुलेशन करने में गलती कर बैठता है, ठीक है। तो 2 × 3 यहाँ पे होना कितना चाहिए था? 6, लेकिन बच्चा आपको लिख के कितना दिया? 5 लिख के दे दिया ना। इसका मतलब वो गुना को क्या समझा? गुना को प्लस समझ के आपको 5 लिख के प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। इस पर आधारित प्रश्न को हमने करवा दिया है आपको कल का सेशन में। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को क्लियर कर दिया गया है, आप वहाँ पे सारा चीज़ देख लिए होंगे, लेकिन फिर से हमने यहाँ पे एक फिगर के माध्यम से आपको क्लियर कर दिया क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो अभी सेशन आपका CDP का चल रहा है। CDP बहुत जल्द आपको हम समाप्त करने वाले हैं और एग्जाम की रणभेरी भी बच चुकी है, आप सभी को बता दे रहा हूँ। कोई ये नहीं सोचिएगा कि आपका एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम होगी, बहुत जल्द आपका विज्ञापन आने वाला है। सभी कुछ बन करके तैयार हो गया, आपको नोटिफिकेशन भी हमने डाला हुआ था, ठीक है। आप कैबिनेट के इंतजार में नहीं रहेंगे, आपका विज्ञापन आएगा, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे वैसे शिक्षक, आपको बता देते हैं, वैसे शिक्षक जो सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट लेकर के पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे EVS का नोट्स आपको 150 में मिलेंगे और आपका जो मैथ का नोट्स है वो भी 150 में मिलेंगे। पूरे हूबहू आपको टॉपिक और ओनली फॉर JCRT किताब, बाहर का कोई भी प्रश्न नहीं है। कम पढ़ के आप यहाँ से जरूर अच्छे मार्क्स लाइएगा। आप PDF लेकर के एग्जाम में जाने से पहले जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। इसी तरह से आप 150 रुपये करके ले सकते हैं, नहीं तो 1 to 5 के लिए तो कंप्लीट 500 है क्षेत्रीय भाषा छोड़ के, और 6 to 8 के लिए कंप्लीट 500 है क्षेत्रीय भाषा छोड़ के। आप यहाँ से जुड़ के आप तैयारी भी कर सकते हैं, क्लासेस भी ले सकते हैं, PDF भी ले सकते हैं। सब JCRT किताब की होगी और आपका 100% प्रश्न यहाँ से आने वाला होगा। ओनली फॉर एग्जाम के व्यू से आपका है, ठीक है। इसलिए कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे, कहीं की भी किताब लेने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आपको यहाँ का नोट्स JCRT और ये जो बना हुआ है उसको देख के ही एग्जाम में जाएंगे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। डिस्कैलकुलिया समझ में आ गया ना कि ये भी प्रॉब्लम है? नहीं, अब नहीं होना चाहिए। चलिए अब यहाँ पर देखिए हम लोग का 2 प्रॉब्लम यहाँ पे समाप्त हुआ। एक पठन संबंधी कठिनाई जो कि 101% एग्जाम में अभी तक सब राज्य में आया है, ठीक है। तो पढ़ने में लक्ष्य साबुन को लैक्सिया से याद रखते हैं और उसको डिसलेक्सिया कहा गया। दूसरा जो प्रश्न सबसे ज़्यादा बार आया है वो गणित का आया है, कैलकुलेशन का आया है। किसका आया है? कैलकुलेशन का। तो कैलकुलेशन कैलकुलेटर से, और कैलकुलेटर मैंने कैलकुलिया याद रखिएगा। कैलकुलेटर कैलकुलिया से जुड़ा है। कैलकुलेटर कौन सा काम करता है? गणित का काम करता है, इसलिए यह गणित संबंधी विकार है। 2 ये बहुत बार आए हुए, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी हैं जो आते हैं कभी कभी, उसको भी हमको देख के जाना है। कोई भी अवसर आपको चुकना नहीं है, ठीक है। कोई भी अवसर आपको चुकना नहीं है। चलिए एक और है यहाँ पर लेखन संबंधी कठिनाई को देखते हैं। लेखन संबंधी कठिनाई, ये तो पठन संबंधी कठिनाई है। एक है अप्रेक्सिया डिस्थीमिया। देखते हैं लेखन संबंधी कठिनाई। कल आपने पढ़ा था
बच्चा लिखने में गलती कर रहा होता है, ठीक है, उसको लेखन संबंधी कठिनाई कहते हैं। तो बच्चा लिखने में गलती कर रहा था तो क्या हो रहा था बताइए, लिखने में गलती कर रहा था तो क्या कर रहा था, बी को डी लिख रहा था, बॉय को डॉय पढ़ रहा था, बैग को डैग पढ़ रहा था, पैरोट को कैरोट पढ़ रहा था। ये क्या कर रहा था, गलत लिख रहा था, ठीक है। तो ये लेखन संबंधी कठिनाई जो होता है वो डिस्ग्राफिया होता है। क्या होता है, ग्राफिया ना। लेखन संबंधी कठिनाई देखिए आ गया, वो डिस्ग्राफिया होता है। अब डिस्ग्राफिया कैसे हमने कल बताया था, तो देखिए यहाँ पे जो लेखन संबंधी कठिनाई के लिए आपको हमने एक ट्रिक कल दिया हुआ था, उसका फिगर क्लियर नहीं बना पाए थे हम, इसलिए आपको आज फिगर बना के इसको भी बता दिए हैं, ठीक है। तो लेखन संबंधी कठिनाई, तो आपको ये क्या चीज़ आप देख रहे हैं, आपका जो फिगर है ये ग्राफ का है, ठीक है। क्या है, ग्राफ का है। तो ग्राफ कैसे बनाया गया होगा, लिख कर बनाया होगा कि नहीं, ग्राफ लिख कर बनाया गया होगा, ठीक है। ये लिख के बनाया हुआ है, लिखा हुआ है, सब बना के है। तो यही याद रखना था कि ग्राफ लिख कर बनाया जाता है, ठीक है। तो लिख कर बनाया जाता है क्या चीज़, ग्राफ, ठीक है। तो लिख कर मतलब लिखने वाला समस्या, लिख कर मतलब लिखने वाला समस्या, और लिखने वाला समस्या को ग्राफ है, तो ग्राफ को याद रखिएगा ग्राफिया। ग्राफ को क्या याद रखिएगा, ग्राफिया, ठीक है। यानी लेखन संबंधी कठिनाई में ग्राफिया आगे लगेगा, और ग्राफिया के पीछे आप लगा दीजिए डिस, तो डिस्ग्राफिया, ठीक है। तो ये लेखन संबंधी कठिनाई किस में जुड़ा हुआ था, डिस्ग्राफिया से जुड़ा हुआ था। ये फिगर आप देख लीजिए, इस तरह से आप हैबिट करेंगे तो आपको अवश्य यहाँ पे हो जाएगा। ये ग्राफ है, तो हमने बोला ग्राफ, ग्राफ लिख कर बनाओ, ग्राफ लिख कर बनाओ, ठीक है। तो लिखना, लिख कर मतलब लेखन संबंधी कठिनाई, लिख कर मतलब लेखन संबंधी कठिनाई, और ग्राफ से याद रखिएगा ग्राफिया, ग्राफ से याद रखिएगा ग्राफिया। यानी लेखन संबंधी अगर बच्चा को कोई कठिनाई हो रही है तो ग्राफिया से जुड़ा है, और डिस लगाइएगा तो डिस्ग्राफिया हो जाएगा, ठीक है। अब ये लेखन संबंधी कठिनाई क्या होता है भाई जी, तो लेखन संबंधी कठिनाई में मान लीजिए आपने बच्चा को बॉय लिखने के लिए कहा, वो आपको लिख के दे दिया डॉय, मतलब ये बच्चा बी और डी में क्लियर नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अगला है पैरोट, पैरोट आपने लिखा, बच्चा फिगर बना के आया और उसमें लिख दिया कैरोट, यानी बच्चा पी और क्यू में नहीं कर पा रहा है, ठीक है। आपने लिखा मैन, बच्चा लेके आ गया वैन, यानी बच्चा एम और डब्ल्यू को क्लियर नहीं कर पा रहा, तो ये लिखने में गलत कर रहा है, ठीक है। अगर लिखने में गलत कर रहा है तो ये लेखन संबंधी विकार है, और लेखन संबंधी विकार ग्राफ से जुड़ा होता है, इसलिए इसको हम लोग ग्राफिया कहेंगे, यानी वह रोग जो है डिस्ग्राफिया का है। क्लियर हो गया होगा, एकदम ग्राफ लिख कर बनाया जाता है, इसलिए लेखन संबंधी ग्राफ को ग्राफिया याद रखिएगा, और ग्राफ के पीछे जो भी रोग होता है वो डिस लगता है, इसलिए वो डिस्ग्राफिया में चला जाएगा। क्लियर हो गया, लेखन संबंधी कठिनाई हो गई, पठन संबंधी कठिनाई हो गई, और यहाँ पर जो आपका हो गया गणितीय संबंधी कठिनाई। 3 सेशन को हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा तो आप यहाँ से अपने दोस्तों को जरूर वीडियो को शेयर करें, और जहाँ तक हो सके अच्छे से अच्छे यहाँ पर नोट्स लेकर के आप पढ़िए। कम प्रश्न और अधिक आने वाले पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप पढ़ेंगे तो आपका सिलेबस बहुत ही आसान है, और उतना भी आप दे के जाइएगा तो आपका स्कोर जो है पार करने वाला है, आपका जो है यहाँ पर रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। किसी भी तरह की मिस्टेक आपको बहुत बड़ा चक्कर में डाल सकता है, 9-10 साल के लिए फिर आप पीछे जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप समय रहते जुड़े और समय रहते तैयारी करें, दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है, ठीक है। चलिए, चौथा है भाषा संबंधी कठिनाई, भाषा संबंधी कठिनाई, ठीक है। देखिए ये भाषा है, देख रहे हैं बहुत तरह के भाषा है। अगर आप भाषा है तो मान लीजिए किसी ने एक फेज में हिंदी सीखा, अगला फेज में इंग्लिश सीखेगा, अगला फेज में उर्दू सीख सकता है, अगला फेज में संस्कृत सीख सकता है। एक ही साथ सारे भाषाओं को कंप्लीट नहीं किया जाता है, ठीक है। यानी भाषा को सीखा आप कैसे जाता है बताइए, तो भाषा को सीखा जाता है फेज बाय फेज। कैसे सीखा जाता है, फेज बाय फेज। क्लियर, तब फेज मतलब फेजिया, याद रखिएगा मेरे प्यारे बंधु, फेज मतलब फेजिया, ठीक है। फेज मतलब फेजिया, क्लियर। अब फेजिया के पहले डिस लगाइएगा तो डिस फेजिया, और फेजिया के पहले अ लगाइएगा तो अफेजिया, यही हुआ ना। तो भाषा संबंधी कठिनाई रोग को किस नाम से जाना जाता है, फेजिया के नाम से जाना जाता है। तो पूछेगा कि एक बच्चा जो है मौखिक भाषा का संप्रेषण नहीं कर पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, वह किस रोग से ग्रसित है, तो भाषा जैसे ही आ गया तो आप दिमाग में रखिएगा
भाषा फेज बाई फेज सीखा जाता है। अब भाषा वाला जो रोग होगा ओकर नाम कहलाएगा फेजिया। अब फेजिया के पहले कुछ लगल है तो वह ओकर आंसर होगा डिस होगा या अफेजिया होगा। क्लियर हो रहा है आप लोगों को कि अभी भी कोई डाउट है तो जरूर कमेंट करें। डाउट नहीं है तो वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें। और जल्द से जल्द यहाँ से सारे नोट्स आपके बन के तैयार हैं। आप यहाँ से लेकर के जुड़ के क्लासेज भी कर सकते हैं, जिससे प्रैक्टिस सेट अब चलाया जाना शुरू होगा। बाकी आप यहाँ से नोट्स ले लेंगे। जिसका भी नोट्स नहीं बनाया उसके लिए आपको क्लास में जोड़ दिया जा रहा है। बहुत जल्द आपकी यहाँ पर तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो सभी शिक्षक अवश्य जुड़ेंगे, चाहे 1 से 5 के हैं चाहे 6 से 8 के हैं। आपके सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर जैसे आरटी टेक्स्ट बुक से आपका हूबहू आपको किताब का देखिए हमने चैप्टर नंबर भी बता देता है कि आपको यहाँ से इस चैप्टर से जिनको विशेष लगता है कि हम अच्छी तैयारी करें तो वो किताब से भी पढ़ सकते हैं। आपको कहाँ सिलेबस है वो सारी चीज़ की जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से उसमें दे देते हैं। उसमें एक्सरसाइज भी बता देते हैं, क्लास भी आपको बता देते हैं। ठीक है, इसलिए वहाँ से जुड़ करके आप तैयारी करेंगे, आपको सबसे बेस्ट यहाँ से रिजल्ट आने जा रहा है। ठीक है, तो आप सभी अवश्य जुड़िएगा। तो चलिए हम लोगों ने अलेक्सिया को पढ़ लिया। ठीक है, लक्स साबुन को पढ़ लिया। उसके बाद क्या पढ़ लिया, कैलकुलेटर को पढ़ लिया जिससे कैलकुलिया हुआ। उसके बाद क्या पढ़ा, लिखने वाला पढ़ लिया। ग्राफ को पढ़ लिया, ग्राफ लिख कर बनाया जाता है, ग्राफिया हो गया। उसके बाद भाषा को हमने पढ़ लिया, भाषा फेज बाय फेज होता है, फेजिया हो गया। क्लियर हो गया ना। देखिए इसी तरह से आपको हमने अभी तक कितना को याद करवाया, तो आपको हमने याद करवाया यहाँ पे सबसे पहले देखिए लक्स साबुन को लक्स लैक्सिया हो गया, लक्स लैक्सिया। ठीक है, बच्चा पढ़ रहा था लुक्स, बच्चा लुक्स पढ़ रहा था तो लुक्स से लैक्सिया हो गया। अब बच्चा पढ़ने में गलती कर रहा था तो ये पठन संबंधी विकार के लिए हो गया। ठीक है, ये पढ़ने संबंधी रीडिंग डिसेबिलिटी था। ठीक है, अब दूसरा का हमने बताया क्या चीज़, लिखने संबंधी विकार। ठीक है, लिखने संबंधी विकार या राइटिंग डिसेबिलिटी, बच्चा को क्या कर रहा था लिखने, तो लिखने के लिए हमने आपको क्या बताया कि ग्राफ लिख कर बनाया जाता है। हमने एक टिक दिया कि ग्राफ लिख कर बनाया जाता है, इसलिए लिखने वाला ग्राफ, ग्राफ मतलब ग्राफिया तो डिस्ग्राफिया हो जाएगा लिखने वाला। ठीक है, उसके बाद तीसरा का क्या हम लोगों ने देखा, तो यहाँ पर गणित, तो गणित किससे बनाया जाता है, कैलकुलेटर से। तो कैलकुलेटर मतलब कैलकुलिया, और कैलकुलेटर किस में आता है, गणित में। तो गणित संबंधी अगर कोई गलती कर रहा है तो वो कैलकुलिया रोग कहलाएगा, तो डिस लगेगा तो डिसकैलकुलिया हो जाएगा। ठीक है, भाषा वाले के लिए क्या, बच्चा यदि मौखिक संप्रेषण नहीं कर पा रहा है भाषा, तो भाषा हमने क्या बताया कि भाषा फेज बाई फेज सीखा जाता है, फेज बाई फेज सीखा जाता है। ठीक है, तो भाषा संबंधी विकार है, फेज मतलब फेजिया, याद रखिएगा, फेज मतलब फेजिया, फेज बाई फेज सीखा जाता है, इसलिए भाषा संबंधी विकार को जो है फेजिया यानी डिस लगा दीजिएगा डिसफेजिया, और लगा दीजिएगा अफेजिया। चारों चीज़ को हम लोगों ने देख लिया। ज़्यादा प्रश्न यहीं से आपके जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों उसमें यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए एक है अप्रेक्सिया। देखिए यहाँ पे अप्रेक्सिया। ठीक है, अप्रेक्सिया ये क्या है, गामक कौशल संबंधी कठिनाई। ठीक है, ये गामक कौशल मतलब क्या, गामक मतलब शरीर के अंग का काम करना होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो किसी का हाथ हिल रहा होता है, किसी का मुंह का जबड़ा हिल रहा होता है, किसी का पैर हिल रहा होता है, उठने बैठने में शरीर पूरा कांपता हो। तो ये भी एक यहाँ पर कौशल है, कठिनाई है, कौशल संबंधी कठिनाई है। तो ये क्या होता है, तो देखिए ये क्या होता है, तो देखिए आप यहाँ पर एक बॉडी बिल्डर आदमी देख रहे हैं। ठीक है, ये बॉडी बिल्डर कैसे बना होगा बताओ मेरे प्यारे बंधु। तो ये बॉडी बिल्डर बना होगा प्रैक्टिस करके, जिम गया होगा और वहाँ पर खूब प्रैक्टिस किया होगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस किया तो इससे क्या हो गया, इसका यहाँ पे शरीर खराब हुआ, प्रैक्टिस किया तो शरीर खराब हुआ। ठीक है, तो प्रैक्टिस शरीर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, गामक चीज से जुड़ा हुआ है, इसलिए जब गामक कौशल संबंधी कठिनाई हो तो प्रैक्टिस मतलब प्रैक्सिया, प्रैक्टिस मतलब प्रैक्सिया याद कर लीजिएगा। ठीक है, यानी कोई व्यक्ति को यहाँ पर देखिए ये प्रैक्सिया कभी कभी भाषा संबंधी विकार में भी आ जाता है, क्योंकि बच्चा जो कोई बोल रहा होता है तो उसका जबड़ा हिल रहा होता है। ठीक है, बोलने में वो धीरे धीरे उसका अंग काम नहीं कर पाता। अगर ऐसा आ जाए तो उसको आप भाषा संबंधी कठिनाई में भी मार सकते हैं। ठीक है, एक आध बार प्रश्न ऐसा है जो आपको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दिए हैं आगे वाले में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अप्रेक्सिया है, अप्रेक्सिया मतलब शरीर से जुड़ा हुआ है, गामक मतलब शरीर, गामक कौशल शरीर से कोई काम करने वाला कौशल जिसमें हाथ पैर मुंह जबड़ा हिलता है। तो ये आपको जो है प्रैक्टिस करने से होगा। ठीक, तो इसलिए इसको प्रैक्सिया में डालिएगा। ठीक है, प्रैक्सिया में, तो ये याद कर लीजिए प्रैक्सिया से जुड़ा हुआ है। चलिए डिस्थीमिया क्या होता है, तो डिस्थीमिया देखिए होता है, ये आपको कहते हैं तनाव वाली स्थिति। डिस्थीमिया क्या होता है, तनाव वाली स्थिति होती है। देखिए इसमें क्या होता है कि आदमी सोच रहा कुछ और होता है और उसके साथ हो कुछ और रहा होता है। ठीक है, तो होना और यहाँ पे नहीं होना ये आपके अंदर की चीज़ नहीं है, इसलिए उस आदमी में हर समय क्या बना हुआ रहता है, तनाव बना हुआ रहता है। ठीक है, तो तनाव कैसे बन रहा है बताइए,
तो डिस गलत सोच के कारण, उसके अंदर गलत सोच है। अच्छी सोच होने के कारण, अपने काम में व्यस्त रहने के कारण यह स्थिति नहीं होती है। लेकिन कुछ कुछ बच्चे क्या होते हैं, बहुत अधिक सोच रहे होते हैं, जो कि उसको डिस्थीमिया में लाता है, तनाव की स्थिति में लाता है। ठीक है, वो गलत विकार के कारण ऐसा होता है, तो ये डिस्थीमिया में चला जाएगा। ठीक है, वैसे बच्चे जो है डिस्थीमिया में आएंगे, वो डिस्थीमिया रोग से ग्रसित है। ठीक है, चलिए देखिए, ये सब नोट्स ऐसे बना हुआ है, एक बार हम पढ़ देते हैं। ऐसे आपको सारा चीज़ मिला हुआ है, लेकिन हमने आपके लिए यहाँ पर कल टाइप करके आपको बना दिया है। देखिए, कई बार बच्चे समय त्रुटिपूर्ण कर रहे होते हैं और ये पढ़ते समय त्रुटियाँ करते हैं। राम को मरा, सा को वाज पढ़ रहा है, तो ये राम वाला है, तो ये इसी को पढ़ा, तो पढ़ने वाला त्रुटि है, ये पढ़न विकार है। तो पढ़ने में लैक्स को भी लुक्स पढ़ता है, तो लैक्सिया से, तो देखिए एलेक्सिया और डिसलेक्सिया आपको दिया हुआ है। ठीक है, लिखने संबंधी कठिनाई, तो हर बार बच्चा लिखते समय त्रुटि कर देता है। तो लिखने वाला क्या बोले थे, ग्राफ बना के आपको हमने दिखाए थे, ग्राफ, तो ये ग्राफिया था, डिसग्राफिया हो जाएगा। ठीक है, लेखन संबंधी कठिनाई में डिसग्राफिया हो जाएगा। उसके बाद देखिए गणित वाला है, गणित के चिन्ह वाला, तो गणित का काम किससे होता है, कैलकुलेटर से होता है, तो कैलकुलिया रोग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए गणित संबंधी विकार के लिए आपको दिया हुआ है। देखिए गणित संबंधी विकार के लिए ये गणित संबंधी डिसकैलकुलिया है। ठीक है, डिसकैलकुलिया होता है। क्लियर, इसको भी देख लिया आप लोग। मौखिक रूप से भाषा सीखने की अक्षमता, भाषा जैसे आ गया, तो भाषा फेज बाई फेज, तो फेजिया, तो यहाँ देखिए अफेजिया और डिस्फेजिया, दो गो इसका विकार है, अफेजिया और डिस्फेजिया। ठीक है, चलिए अब कुछ प्रश्न था, उसको भी हम लोग देख लेंगे। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, बताइएगा जल्दी जल्दी। इसको हम लोग कर लिए हैं, लेकिन एक बार कर लेंगे। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, मानसिक विकार, गणितीय विकार, भाषा या पठन विकार। ठीक है, लैक्सिया, लैक्सिया लक्स साबुन से बना है, इसलिए ये पढ़ने वाला समस्या था कि बच्चा लक्स को लुक्स पढ़ रहा था। ठीक है, एलेक्सिया, एलेक्सिया जैसी लेक्सिया आ जाए, ये लक्स साबुन को याद रखिएगा। लक्स साबुन, बच्चा पढ़ने में गलती कर रहा था कि लक्स को लुक्स पढ़ रहा था, तो ये भी पठन संबंधी विकार में चला गया। देखिए कितना जल्दी आपके प्रश्न सोल्व हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रैक्टिस सेट लिए होंगे, आपको बता देते हैं। आप वीडियो देखने के बाद आपको ये जरूर महसूस होगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ पहुँच रहे हैं। ठीक है, हमें कहाँ जाना है। अगर आप यहाँ आइएगा तो आपको देखिए बहुत अधिक सब चैप्टर आपको इसी तरह से हम सरल भाषा में बताए हैं, बस यही बता दे रहे हैं। सब चैप्टर है ऐसी सरल भाषा में आपको बताया गया है कि आपको किसी भी प्रकार का ज़्यादा डाउट रहे ही नहीं, कन्फ्यूजन रहे ही नहीं एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में सबसे कम नंबर किसको आ रहा है, कन्फ्यूजन वाले व्यक्ति को, या ज़्यादा पढ़ के जा रहे हैं उसको आ रहा है। ठीक है, इसलिए कम पढ़िए, ज़्यादा अंक उठाइए, यही आपका मोटो होना चाहिए। जितने ज़्यादा पढ़िएगा एग्जाम में जाके उतने कन्फ्यूज होइएगा आप सभी को। इसलिए जो शॉर्ट चीज़, जो चीज़ आ रहा है उसको पढ़ के जाइए। ठीक है ना। राम सा को वाज पढ़ रहा है, यह किस विकार से ग्रसित है। देखिए पढ़ना, तो हमको बताया था बच्चा कौन सा चीज़ पढ़ने में गलती कर रहा था। लक्स साबुन को लुक्स पढ़ रहा था, और लक्स साबुन है तो लैक्सिया है, तो किससे ग्रसित है बताइए। सा को आज पढ़ रहा है, पढ़ने में गलती कर रहा है, तो वो डिसलेक्सिया से ग्रसित है। क्लियर होते चल रहा है आप सभी का। चलिए नेक्स्ट है, एक बच्चा एम को डब्ल्यू पढ़ रहा है। बताइए एक बच्चा है एम को डब्ल्यू पढ़ रहा है, किस विकार से प्रभावित है। डिसलेक्सिया, अफेजिया, डिसकैलकुलिया, डिस्फेजिया, क्या है। तो पढ़ने में गलती कर रहा है, तो पढ़ने वाला लक्स साबुन दिमाग में रखिएगा। लक्स साबुन एकदम याद कर लीजिए आप लोग। लक्स पढ़ने में, लक्स में बच्चा लुक्स पढ़ रहा था और लैक्सिया रोग से ग्रसित था, तो लैक्सिया का डिस लगेगा, डिसलेक्सिया। तो पढ़ने में जैसे देखिए पढ़ना आ गया, तो दिमाग रखिएगा भैया लक्स साबुन के, समझ गए ना, लक्स साबुन के प्रचार कर लीजिए आप लोग, तो डिसलेक्सिया। क्लियर, सबको बताइए कैसे पकड़ना है ये प्रश्न आपका एग्जाम में छप रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा, एक बच्चा 2 + 2 = 5 कर रहा है, 2 × 8 = 15 कर रहा है, बताइए किस रोग से ग्रसित है। तो ये गणित का काम नहीं कर रहा है, गणित का काम नहीं कर पा रहा है, क्या है कि उसके पास कैलकुलेटर नहीं याद रखिएगा। कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर मतलब कैलकुलिया, कैलकुलेटर मतलब कैलकुलिया, यानी गणित वाला काम जो बच्चा नहीं करेगा वो कैलकुलिया रोग से ग्रसित है, और उसको डिसकैलकुलिया हम लोग कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया किस में है, देखिए सी में है ना। क्लियर हो रहा है ना, नीचे आंसर भी देख लीजिए आपका दिया हुआ है। वेरी गुड। चलिए आप लोगों का बहुत अच्छा जवाब आ रहा है, आप सभी को इसी तरह से बनाते रहिए, जुड़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए। एक बच्चा गणित से संबंधित प्रश्नों में त्रुटि कर दे रहा है, 21 विकार से है। ठीक है, तो गणित में त्रुटि क्या है होता है भैया कि कैलकुलेटर नहीं लेके जाता है लोग, कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर मैंने दिमाग में रख लीजिए कि कैलकुलिया है। कैलकुलिया मतलब डिसकैलकुलिया रोग है, यानी गणित वाला काम कर रहा है तो उस बच्चा को डिसकैलकुलिया रोग है, तो डिसकैलकुलिया हो जाएगा। ठीक है, एक बच्चा लिखने में अक्षमता प्रकट कर रहा है, कौन सा विकार है, लिखना। अभी बताया था आपको हमने, लिखना किसको, ग्राफ को, ग्राफ लिख कर बनाना भाई, तो ये ग्राफिया रोग में चला जाएगा। तो ग्राफिया कहाँ है, देखिए एक ही चीज़ है, डिसग्राफिया। क्लियर हो रहा है। चलिए ठीक है, एक बच्चा मौखिक रूप से भाषा का संप्रेषण नहीं कर पा रहा है। देखिए भाषा आ गया, भाषा आ गया, बताइए भाषा को कैसे सीखते हैं हम लोग, फेज बाय फेज, भाषा को
फेज बाई फेज, तो भाषा संबंधी विकार होता है फेज मतलब फेजिया, याद रखिएगा। फेजिया कहाँ इसमें, तो देखिए फेजिया वाला यहाँ है, और लगेगा तो अफेजिया, डी लगेगा तो डिस्फेजिया। क्लियर। तो ये आपका था मौखिक रूप से सीखने की क्षमता। इस तरह से देखिए यहाँ पर आपका जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा एक टॉपिक बनाया गया है। वो 1 to 5 के लिए भी है, 6 to 8 के लिए भी है। यहाँ से प्रश्न आपका रहेगा 100%। बाकी अब आपका कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद भी कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो को 2 से 4 बार देख लीजिए, PDF को देख लीजिए। आपको हमें नहीं लगता है कि ये प्रश्न आप छोड़ के आएंगे। ठीक है, सभी कोई जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द से जल्द सभी लोगों को जोड़े, परीक्षा बहुत नज़दीक है। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, आप सभी को धन्यवाद।